हेलो एवरीवन, आई एम निशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हट। कुछ हफ्तों पहले तक हमारे देश में कोविड-19 की सेकेंड वेव का कहर था और हमें अभी अभी ही इससे थोड़ा रिलीफ मिला है। कोविड-19 की सेकेंड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। इस डेल्टा वेरिएंट ने कोविड के केसेस को अप्रैल और मई में बिल्कुल पीक पर पहुंचा दिया था, जो कि फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में 3 गुना से भी ज़्यादा है। डेल्टा वेरिएंट जून तक भारत के कम से कम 174 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद था और वर्ल्ड वाइड 85 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में। पर जहां हमने राहत की थोड़ी सी सांस ली थी, वहां पर अब डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के पेशेंट्स आने लगे हैं। कुछ दिनों पहले तक डेल्टा वेरिएंट सिर्फ 3 स्टेट्स में मौजूद था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला, पर अब ये लगभग 12 स्टेट्स में डिटेक्ट किया जा चुका है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये थर्ड वेव के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आज हम बात करेंगे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की। एक्चुअली उससे पहले हम जानेंगे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सारे वेरिएंट्स क्या हैं और कहाँ से आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरसेस म्यूटेशंस के थ्रू कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेड़ पर लगा हुआ हर आम सेम नहीं होता, ये एक दूसरे से किसी न किसी मैनर में अलग होता है। वैसे ही हर वायरसेस भी सेम नहीं होते। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी लिविंग या डेवलपिंग थिंग के बेसिक या जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आना। मल्टीप्लिकेशन या सेल डिवीजन के टाइम डीएनए कॉपी में मिस्टेक होने के कारण वायरस में म्यूटेशन होता है। कोरोना वायरस हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में पाया गया था और उसके बाद ये तेज़ी से पूरे दुनिया में फैल गया। जब ये वायरसेस मल्टीप्लाई होते हैं तो हर बारी बॉडी में, स्पाइक्स में और डीएनए सीक्वेंसिंग में चेंज आता है और हमें वायरसेस के नए नए वेरिएंट्स मिलते हैं। जिस स्पीड में कोरोना वायरस फैला है उसके अकॉर्डिंग तो आज तक हज़ारों वेरिएंट्स इमर्ज हो गए होंगे। इनमें से कोरोना वायरस के कई वेरिएंट्स इमर्ज होकर ख़त्म भी हो गए होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनमें से कुछ वीक होंगे और कुछ डेंजरस जो ईजीली फैल जाएं। इनमें से कई वेरिएंट्स को WHO ने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है और इन्हीं के लिए ईजी लेबल्स या नेमिंग भी जारी की है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये नॉर्मल पब्लिक के लिए याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इसे नॉर्मल डिस्कशंस में भी यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि जो वायरस जिस कंट्री में डिटेक्ट हुआ है उस वेरिएंट को उस कंट्री से ना जाना जाए। फॉर एग्जांपल, डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडिया में इमर्ज हुआ है तो उसे इंडियन वेरिएंट ना कहा जाए। इसीलिए WHO ने ये डिसाइड किया है कि कोरोना वायरस के वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को ग्रीक अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाएगा। नाउ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न ऐसे वेरिएंट्स होते हैं जिनकी ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होती है और लंग सेल के रिसेप्टर्स पर इनकी बाइंडिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। इन शॉर्ट ये डेंजरस होते हैं और इनको लेके कंसर्नमेंट की ज़रूरत होती है। नाउ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न से कम डेंजरस हैं, पर इनको लेके इंटरेस्ट या अवेयरनेस ज़रूरी है ताकि ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में ना आ जाएं। तो चलिए अब देखते हैं कोरोना वायरस के वेरिएंट्स और उनके ओरिजिन को। चलिए जानते हैं कि कोरोना वायरस के कौन कौन से वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के अंदर आते हैं। अल्फ़ा वेरिएंट, साइंटिफिक नेम B117 एंड ओरिजिन UK। बीटा वेरिएंट B1351, ओरिजिन साउथ अफ्रीका। गामा वेरिएंट, साइंटिफिक नेम P1 एंड ओरिजिन ब्राज़ील। डेल्टा वेरिएंट B16172, ओरिजिन इंडिया। डेल्टा प्लस वेरिएंट B16171 और A1 and its origin Europe. Now let's have a look over variants of interest. Epsilon, zeta, eta, theta, iota and kappa. चलिए अब बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। इसे फर्स्ट टाइम यूरोप में मार्च 2021 में डिटेक्ट कर लिया गया था, बट इसे पब्लिकली 13 जून से डिस्कस किया जा रहा है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये वेरिएंट डबल म्यूटेंट है। इसमें डेल्टा वेरिएंट के भी म्यूटेशन है और बीटा वेरिएंट के भी। डेल्टा वेरिएंट और बीटा वेरिएंट दोनों ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैं, इसीलिए डेल्टा प्लस वेरिएंट को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया है और इसके अलावा इसे बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल भी माना जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट जितना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि वैक्सीनेशन जुलाई से और फास्टर हो जाएगा। और बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा देखा गया है
कि जिन कंट्रीज़ में 50% से ज़्यादा लोगों ने एटलीस्ट वैक्सीनेशन की एक डोज ले ली है, वहाँ पर कोरोना ने इतना डिज़ास्टर नहीं फैलाया है। एंड इवन इंडिया में भी थर्ड वेव से बचने का ईजीएस्ट और ओनली सोल्यूशन है वैक्सीन। एंड एक्सपर्ट्स का भी कहना है जब इंडिया में 65 से 70% तक लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो हमें भी थर्ड वेव का खतरा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आपको वैक्सीन लग चुकी है तो आपको कभी कोविड नहीं होगा, लेकिन यदि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो आपके बॉडी के पास इतनी इम्यूनिटी होगी कि वो कोरोना से लड़ सके एंड उसे हरा सके। वैक्सीन लगने के बाद अधिकतर केसेस में कोविड इतना खतरनाक साबित नहीं होता। तो चलिए अब जानते हैं भारत में लग रही कोरोना की 3 वैक्सीन्स के बारे में, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। तो पहली है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के ज़रिए हमारी बॉडी में इनएक्टिवेटेड वायरस इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और बेटर हो जाए। कोवैक्सीन की दोनों डोसेस के बीच लगभग 4 से 6 हफ्ते का गैप रखा जा रहा है। लगभग 28 दिन के आसपास हम इसकी सेकेंड डोज ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। इस वैक्सीन में एडिनो वायरस का यूज़ किया जाता है, जो कि नॉर्मली सर्दी या खांसी जैसे सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम इसकी सेकेंड डोज 84 दिन के आसपास या 80 से 90 दिन के बीच ले सकते हैं। नाउ द लास्ट वन, स्पुतनिक वी। ये एक रशियन वैक्सीन है और इसमें 2 अलग अलग एडिनो वायरस का यूज़ किया जाता है। इसमें कोवैक्सीन या कोविशील्ड की तरह दोनों डोसेस सेम नहीं होते और इसकी सेकेंड डोज लगभग 21 दिन के आसपास या 3 हफ्ते के बाद ली जाती है। और रही बात हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, तो हमारी लोकेलिटी में जो भी अवेलेबल हो हमें उस वैक्सीन को ले लेना चाहिए। तो चलिए अब गवर्नमेंट की नई फ्री वैक्सीनेशन पॉलिसी को शॉर्ट में जान लेते हैं। इसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। 21 जून 2021 से 18 साल से ऊपर के इंडियन सिटीजन्स को गवर्नमेंट द्वारा फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। अब वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को भी ऑनलाइन कोविन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेंटर्स दोनों में ही ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट 75% वैक्सीन खरीदेगी और इसे फ्री में स्टेट गवर्नमेंट को देगी। वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन और कोविड का स्टेटस देखते हुए किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए तीनों वैक्सीन्स का मैक्सिमम प्राइस तय किया है। कोवैक्सीन 1410 रुपीज़, कोविशील्ड 780 रुपीज़ एंड स्पुतनिक वी 1145 रुपीज़। So that's all for today. Get yourself vaccinated, be safe and healthy. See you in the next video. Goodbye and Jai Hind.